ओम शांति 2/4/2026। आज की मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप की ये वंडरफुल हट्टी है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। प्रश्न। इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है। क्यों? उत्तर। क्योंकि ये स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीज़ों का सागर है। जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास ये सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। गीत। तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए। और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी। अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये एक ही हट्टी ठहरी। मनुष्यों को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है। तो ये है बेहद का बाप। इनके पास भी वैरायटी सामान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का, शांति का सागर है। उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है सुख करता। ये एक ही दुकान ठहरी। और तो कोई का ऐसा दुकान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास। इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। त्वमेव माताश्च पिता। ऐसी महिमा कभी किसकी गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। वो सब हद की दुकानें हैं। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीज़ें हैं। ये एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीज़ें हैं। इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ये सब वैरायटी वक्खर है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास ये चीज़ें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर। परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीज़ों के हम मालिक होने चाहिए। बाप आते भी हैं भारत में। बाप के पास जो सब चीज़ें हैं वे ज़रूर ले आएंगे। उनके पास लेने लिए तो जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीज़ें दे जाता हूँ। हम जो तुमको वक्खर देता हूँ वो फिर कभी नहीं मिल सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े। 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्र कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। माया भूई करा देती है। ये अभी तुम समझते हो, फिर तो ये सब भूल जाएंगे। इस समय वक्खर लेते हैं, सतयुग में राजाई करते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं रहता कि ये राजाई हमको किसने दी। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं। सब किस्म के सुख देते हैं। इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं। फिर वो सुख भी प्रायः लोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेते हैं। किसको गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी कला काया ही खत्म हो गई है। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे वो कलाएं सब खत्म हो गई हैं। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना, पैसा हो तो लाड़काना घूम कर आओ। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अकूत धनमाल था। अभी वो थोड़े ही है। सब गुम हो जाता है। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं तो धनमाल भी गुम हो जाता है। फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धनमाल कहाँ गवा दिया। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं हे बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वो निकल जाए।
बच्चे कहते, बाबा हम भूल जाते हैं। ये क्या? कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है, वर्षा बच्चों को लेना है तो ज़रूर याद करना पड़े। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। लौ नहीं कहता, सबकी उतरती कला ही है। ये जो कहते हैं कि भलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते हैं, वापस कोई जा नहीं सकते। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही गाते थे कि मुझ निर्गुण हारे में, अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते हैं। हम ही गुणवान पूज्य थे, हमने वर्षा लिया था, 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाप आकर याद दिलाते हैं, तुम ही थे, फिर तुमने राज्यभाग्य गंवाया है। बाप समझाते हैं, अब ये सारी दुनिया पुरानी जड़ जड़ी भूत है। दुनिया तो यही है, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब ये वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना। ज्ञान दिन, भक्ति रात। उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी है। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ सुनाऊं। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। श्री कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे निराकार, पतित पावन, सुख का सागर? नहीं, उनकी महिमा ही अलग है, रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही हैं बाबा, श्री कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं शोभता। कितनी बड़ी भूल है। फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए हैं। बाप कहते हैं सन्यासियों से कभी ये सौदा मिल न सके, वो हैं ही निवृत्ति मार्ग के। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वाइसलेस वर्ल्ड थी, ये है विशस वर्ल्ड। फिर कहते क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते, वहाँ भी तो विकार था। अरे वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी हो कैसे सकते? फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य हों, ये कैसे हो सकता? वहाँ इतने मनुष्य थोड़े ही होते हैं, भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? ये हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। 1. बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वक्खर मिला है वो सबको देना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। 2. देवताओं जैसा मीठा बनना है, जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है, और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। वरदान: निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भवा। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नज़र होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वो छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन: ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। ये अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरे की बीती को न देख अंदर के संस्कारों को सरल व नम्र चित्त बनाएंगे। सरल चित्त आत्मा का गुण ही है मधुरता। उनके नैनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। मधुरता और नम्रता
इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। ओम शांति।